नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राज खबर। हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष पटना जिला के भीमरेंद्र भारती जी हैं। आप लोग जो जयंती मनाए छत्रपति साहू जी महाराज को, इस पे आप लोग क्या कहें? कहना क्या है, छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती हम लोग हर साल मनाते हैं और जब तक जीवित रहेंगे तब तक हम लोग मनाते रहेंगे। और हम ही नहीं, मेरा पूरा भीम आर्मी संगठन जो है जगह जगह पे जयंती मनाते रहती है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि दलितों का सबसे बड़ा मसीहा कोई है तो छत्रपति साहू जी महाराज हैं, जिनको दलितों का मसीहा नहीं थे, कुर्मी समाज का राजा थे। ठीक है, राजा थे। वो पूरे बैकवर्ड की बात कर लीजिए। खासकर जो आरक्षण का जो प्रावधान हुआ, इसमें सबसे बड़ा योगदान छत्रपति साहू जी महाराज का है, जिसमें इनको लगा, उस टाइम के राजा थे, इनको महसूस हुआ कि अगर इनको इतना दबाया गया है, इनको इतना अधिकार के वजह से इनको दबाया गया है, अगर इनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा तो इनको सामंतवादी लोग जो हैं, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, जो अंग्रेज़ की तरह शोषण करते थे, जो जातिवादी लोग होते हैं, वो इनको हरवाही और मजदूरी से ऊपर नहीं उठने देगा। तो इनको दिमाग में आया, बहुत बढ़िया सोच इनके माइंड में आया और ये स्पेशल आरक्षण पूरे बैकवर्डों को देने का काम किए। तो इसलिए छत्रपति साहू जी महाराज को आरक्षण का जनक कहा जाता है। और जब आरक्षण का जनक जिनको कहा जाता है, वो गरीबों का, जो शोषित वंचित है भारत में, उनका ये छत्रपति साहू जी महाराज भगवान है। उनके लिए सबसे बड़ा भगवान है, इसलिए कि जो देता है वही भगवान है और जो नहीं देता वो तो भगवान नहीं हो सकता। और देने वाला भगवान हमारे छत्रपति साहू जी महाराज हैं। फूले पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास, ये सब हमारे लिए संघर्ष किए हैं। आज तब हम लोग आज कुर्सी पे बैठे हुए हैं, ऐसा बढ़िया मकान में बैठे हुए हैं। ये सब छत्रपति साहू जी महाराज और बाबा साहब का संघर्ष का बदौलत है। लेकिन वो कोल्हापुर के राजा थे, छत्रपति साहू जी महाराज जो थे कोल्हापुर के राजा थे, आरक्षण का दाता कहा जाते थे वो। ठीक है, तो उसी पर आरक्षण, इसी विषय पर हम लोग बोल रहे हैं कि छत्रपति साहू जी महाराज कोल्हापुर के जो राजा थे, तो आज उनका जो करनीत है, उनका जो विचार था, उस विचार के वजह से आज भी पूरे भारत का ही राजा हैं और राजा ऑलरेडी रहेंगे। जब तक सूरज रहेगा, जब तक चांद रहेगा, तब तक छत्रपति साहू जी महाराज का नाम रहेगा। आप दिलीप भाई क्या कहेंगे? देखिए, हम कहना चाहते हैं, सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद। और इस देश में हमारे छत्रपति साहू जी महाराज वो राजा थे। जब वो राजा थे, ये मनुवादी ब्राह्मण लोगों द्वारा जो छत्रपति महाराज जी एक कारज करा रहे थे, पूरा भंडारा का खर्च वही उठा रहे थे। और जब वहाँ गए देखने के लिए कि कैसा व्यवस्था है, तो यही मनुवादी ब्राह्मण लोग कहें क्या कि हम खाना नहीं खाएंगे, खाना छुआ गया। इसी को देखकर जो है कि छत्रपति साहू जी महाराज कहें कि जब हमारे साथ भेदभाव हो सकता है, तो मतलब कि हमारे जनता के साथ क्या होता होगा। तब जाके वहाँ से आरक्षण का एक प्रावधान लाए SC ST OBC के लिए। लेकिन OBC के बहुत लोग जाति को पता ही नहीं है कि हमको भी आरक्षण मिलता है। लेकिन सर, कहना यह है कि कोल्हापुर के जो राजा थे छत्रपति साहू जी महाराज, उस समय राजा रहा करते थे, उस समय आरक्षण का दाता माने जाते थे वो। और आरक्षण उस समय, जिस समय राजा थे, उस समय आरक्षण को प्रावधान किए, भारत में लागू किए वो। तो आरक्षण, इसी पर तो बोल रहे हैं, आरक्षण जो है ना तो दिए। लेकिन क्या है कि SC ST OBC में OBC के लोग को ढेर को पता ही नहीं, खाली सोचते हैं क्या कि चमार, दुसाद, मुसर, डोम, धोबी, पासी, यही सबको आरक्षण मिलता है। और OBC के लोग ज़्यादा तंज कसते हैं कि सब तो 30% पर आरक्षण पर नौकरी हो जाए। पहले मूर्ख, पहले जानो आरक्षण क्या है। और उसके बाद बहुत लोग बोलते हैं कि हम उच्च जाति के हैं, तो क्या UP के हैं ना,
जो कथावाचक है, वो तो कथावाचक थे, जादव समाज के वो कथावाचक थे ना। तो जादव लोग कहते हैं ना कि हम ऊंची जाति के हैं, हम बड़का जाति के हैं, बड़े जाति के हैं। देखिए मूर्ख वाला सोच है। कहने का मतलब है कि जब छत्रपति साहू जी महाराज जब वो राजा थे वहाँ का, जब उसको जब सम्मान नहीं दिया तो हम और आप कौन गली में है? तो बैकवर्ड पुजारी नहीं हो सकता है? तो पुजारी कैसे तो होगा? आप बोल रहे हैं कि वो जादव समाज के तो राजा जी पुजारी थे। हाँ तो पुजारी कथावाचक थे, तो क्या था, कथावाचक थे तो उनको टीक काट दिया गया, माथा छिला दिया गया। तो माथा छिलाएगा नहीं। अब मान लिया कि जो मांग के खाने वाला है वो लोग सुदामा जी का वंशज हैं, तो उनका काम है पूजा पाठ कराना। तो जादव जी लोग भी तो कहते हैं कि हम कृष्ण का वंश हैं। तो कृष्ण के वंश है तो कहाँ मतलब कि लिखा हो कि जादव जी कथावाचक बनेंगे, पूजा पाठ कराएंगे? तो पूजा कराने ही के लिए तो गए थे। तो गए थे तो क्या था मतलब कि हुआ ना, उनको शुद्ध किया गया। कोई महिला है मतलब कि पेशाब मतलब कि करवा के उसको छिड़क के तो पेशाब के माध्यम से उन लोग को लगा हो कि इसी से शुद्ध होंगे, इसलिए उन लोग शुद्ध कराए। देखिए हमको तो लगता है कि ये ओबीसी के समाज जो है ना, पेशाब का पैखाना भी घोर के छिड़क दिया जाएगा तो कभी शुद्ध नहीं हो सकते हैं। पहले क्या है कि ओबीसी अपने को शुद्ध मानने के लिए तैयार नहीं है, शुद्ध कभी नहीं मानता है। सोचता है कि अनुसूचित जाति के लोग ही जो हैं चमार दुसाध मुसर डोम धोबी पासे यही शुद्ध रहे, लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग अछूत हैं। लेकिन अछूत मानते थे सर, वो अछूत कहते थे लोग एसटी ओबीसी को, उससे छुआते थे लोग, ब्राह्मण लोग छुआते थे उससे। देखिए ओबीसी शूद्र हैं, ओरिजिनल शूद्र ओबीसी हैं और हम लोग अछूत हैं। और बहुत सारा सिस्टम था पहले जो शुद्धिकरण तो क्या क्या वही लोग के साथ होता था। हम लोग तो अछूत थे, हम लोग में तो ठेकबे नहीं करता था। और शादी ब्याह होता था तो क्या ब्राह्मण लोग करता था शुद्धिकरण, शादी ब्याह होने के बाद कराने के लिए ले जाता था, क्या करता। फिर भी जो है ओबीसी के लोग के समझ में नहीं आता है और कहता है लोग कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो बनाइए हिंदू राष्ट्र। एक सवाल है सर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव, उनका भी कुर्सी का शुद्धिकरण हुआ था। मुलायम सिंह का नहीं हुआ था, अखिलेश यादव को हुआ था। अखिलेश यादव जो थे ना हटे थे जब मुख्यमंत्री पद से, तो योगी आदित्यनाथ गए थे तो शुद्धिकरण किया गया था। फिर भी क्यों शुद्धिकरण किया गया था कि ये जो जादव समाज है जो शूद्र जाति के हैं, तो इसलिए इसमें शूद्र जाति का रहता था। अब हम ब्राह्मण हैं तो हम इसमें कैसे रहेंगे? जब तो जादव लोग तो शूद्र है ही है ना, इसीलिए ना शुद्धिकरण किया है वो। तो ये लोग मानते कहाँ हैं? अगर मानते कि हम शूद्र हैं तो आज ये माथा छील के, देखिए हमको तो लगा कि माथा छील के गधों पर घुमाएगा, लेकिन खैर कहिए कि गधा पर नहीं घुमाया लोग। हो सकता है गधों पर घुमा सकता है। एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं कि देखिए ये जो मनुवादी जो व्यवस्था करने वाले जो मनुवादी सोच के लोग जो हैं, ये भीम आर्मी का अम्बेडकरवादी से जो हैं से तिल मिला गए हैं, तो तरह तरह के गलत कार्य कर दे रहे हैं। जैसे देखिए ग्वालियर में मूर्ति नहीं बाबा साहब के लगने दे रहा है। अनिल मिश्रा आप कह रहा है कि कौन, तो BN राव है, वो संविधान लिखा है। हम लोग तो आज तक नामों नहीं जानते कि BN राव कौन है। अब ज़बरदस्ती थोप रहा है। इसी तरह से हमारे पूर्वज को राक्षस बना के और एक वो अपना पूर्वज को देवता खड़ा किया, जैसे आज हमारे बाबा साहब के सामने BN राव को खड़ा किया जा रहा है। और इस बात को सभी SC ST OBC को समझना होगा। नहीं समझेगा तो इसी तरह से लात जूता खाएगा और माथा छिलवाएगा। लेकिन सर एक सवाल है, वहाँ के भीम आर्मी जो है, भीम आर्मी जो गया वहाँ भी प्रदर्शन किया है, ग्वालियर में किया था मूर्ति बाबा साहब को लगाने के लिए, वहाँ भी किया। तो वहाँ लगेगा, वहाँ तो लगबे करेगा बाबा, लगेगा ना वहाँ मूर्ति। हाँ बाबा साहब की मूर्ति लगेगा। देखिए बाबा साहब के लिए, हमारे बाबा साहब जो हैं, हम लोग बाबा साहब को भगवान से भी बढ़ के मानते हैं। बाबा साहब के लिए जो है हम लोग जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। अच्छा सर एक सवाल है, इतना बिहार में अफसरशाही है, ये अफसरशाही कैसे ख़त्म होगा सर? अफसरशाही देखिए जब तक ले यहाँ जो है सरकार कभी भी बन रहा है तो उसमें मनुवादी जो है, मनुवादी व्यवस्था में घुसा हुआ है।
और हमारे जितने भी पार्टी जो है ना, जैसे हमारे 85% का भी पार्टी है तो उसमें मनुवादी घुसा हुआ है और बड़ा बड़ा पोस्ट लेके बैठा हुआ रहता है, और बड़ा बड़ा पोस्ट लेके बैठा हुआ रहता है और कमान जो उसी के हाथ में चला जाता है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। पार्टी में तो हर को अधिकार मिलता है, तो संविधान अधिकार देता है सर, सबको रहने के अधिकार देता है। तो देखिए पार्टी में तो पावर जिसके पास रहेगा वही शासन चलाएगा। तो पक्ष या विपक्ष दोनों जो है ना, दोनों आदमी जो है, पक्ष और विपक्ष दोनों आदमी मनुवादी के हाथ में अपना पार्टी को सौंप देता है। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ भीम आर्मी के लोग थे, हम इनसे बात किए, इसमें बातों को सुनकर जय भीम नमो बुद्धाय।